बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे निहारी बिल्कुल बेगी स्टाइल में। इसका जो तरीका है, ये गाय का गोश्त है। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। ये बोन का गोश्त होता है। इसके इस तरह से लंबे लंबे जो होते हैं पीस होते हैं। ये अगर इस तरह से आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो मज़ा होता है निहारी का, ये इसी चीज़ में होता है। इसके अलावा जो हमारे पास है, ये हमारे पास है हड्डी गुड्डी जो होती है, इसकी ये यखनी है। ये इसका मैंने हड्डियों का अरक निकाल लिया। ये निहारी में जाता है, जिससे निहारी का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। ये कुछ मसाले हैं हमारे, जिनको हम पीसेंगे। ये मेरे पास कचरी है, इस तरह से ले लें आप। अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्ची पाउडर भी ले सकते हैं। ये 3 इलायचियाँ हैं छोटी वाली। ये 4 लौंग हैं। ये ½ टीस्पून काला ज़ीरा है। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये जावित्री है। और ये जायफल के बहुत छोटे छोटे से हमने ये पीस ले लिए, 1/4। और ये एक पीपरी है जो हमारी जाएगी, ½ टीस्पून हमारी गोल मिर्च है। ये मसाले हम पीसेंगे अपनी निहारी के लिए। इसके अलावा जो हमारे मसाले हैं, इसकी हम पोटली बनाएंगे। 3 टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया है। 2 टेबल स्पून ये सौंफ है, कच्ची सौंफ है, भुनी हुई सौंफ नहीं है। 4 बड़ी इलायचियाँ हैं, इनके हम मुँह खोल लेंगे इस तरह से। और ये 2 दालचीनी के टुकड़े, इनको मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए। ये 4-5 हमारे पास तेज़ पत्ता है। ये 4 अदद हमारे पास सौंठ है। सौंठ और सौंफ का ही मज़ा होता है सबसे ज़्यादा निहारी में। ये हमारे कपड़े में हम इसको बांध के पोटली बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है ये 2 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च है। ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो बोलते हैं इसको, देगी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, इसमें कोई तेज़ी नहीं होती इतनी ज़्यादा। ये 1 टीस्पून हमारा होममेड गरम मसाला है। ये 1 टेबल स्पून हमारा नमक है। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, ये मेरा लाहौरी नमक है। ये 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक। ये 2 टेबल स्पून लहसुन है। ये गेहूं का आटा, लाल आटा, ये हमारा आधा कप है, 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमारे पास जाएगी 2 प्याज है, ये हमने बारीक कर ली है इसको इस तरह से। 2 प्याज दरमियानी साइज़ की हैं। और हमारा जाएगा घी। अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना लें, लेकिन अगर आपको देगी मज़ा चाहिए बाज़ार वाला तो फिर आप घी में बनाएं। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। पतीली हमने चूल्हे पे रख दी अपनी। इसमें हम अपनी घी डालेंगे, तकरीबन 1 कप घी जाएगा इसके अंदर। इसमें हमारी प्याज जाएगी। प्याज को हमें सिर्फ हल्का सा गुलाबी करना है, बहुत ज़्यादा सोख नहीं करना है। साफ सा कपड़ा ले लेंगे। इसमें हमारे ये तेज़ पत्ता, ये हमारे 4 सौंफ, ये सारी चीज़ें इसको हम खोल लेंगे। इसमें हमारी चली जाएंगे। इसे हम पोटली से बना लेंगे। वाइट कपड़ा लीजिएगा, कलर वाला कपड़ा रंग छोड़ देगा। इसका हम बांध लेंगे। देखिए प्याज हमारी से पहले बनाई है, पकी नहीं है ज़्यादा। इसमें अब हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। इसको हम 10 मिनट गोश्त को भूनेंगे। अगर आपके पास हड्डी गुड्डी है तो वो भी आप इसमें डाल के भूनेंगे। मेरे पास यखनी है तो मैं इस बात में यखनी डाल 1 कप पानी डालेंगे हम। इसमें ये हमारा अदरक लहसुन जाएगा। इसमें ये हमारी 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। हमारे लिए नमक जाएगा। इसको हम शामिल करेंगे अपने सालन में। ये हमारा सालन जाएगा। सालन में डाल के भी हम इसको भूनेंगे 5 से 6 मिनट। ये देखें, ये हमारा वो मसाला जो हमने पीसा था, आपको बताया था, ये हमारे इसमें जाएगा। ये मसाला मैंने छान लिया है, छान के मैं डालूँगी। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से।
ये हमारा हो गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे, मैं गर्म पानी डालूँगी इसमें। इतना हो गया गोश्त इसके अंदर डूब जाए, और इसको मैं फिर बहुत हल्की आंच पे, जब तक मेरा गोश्त गल नहीं जाता, मैं इसको पकाऊंगी 7 से 8 घंटे के लिए। ये देखें, ये जो मैंने पोटली बनाई थी इसमें मैंने सौंफ, धनिया और वो डाला। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये आटा था, लाल आटा चक्की का, इसको मैंने भून लिया। निहारी के लिए हमेशा लाल आटा चक्की का इस्तेमाल कीजिएगा, और कोई आटा या मैदा या कॉर्नफ्लोर कभी भी इस्तेमाल मत करें, फाइन आटा नहीं। ये आटा आपके निहारी को बहुत अच्छा जायका देगा। इसको हम पानी में घोल के रख देंगे। इसको इतना भून लें कि इसमें से खुशबू आने लगे, सूंधी सूंधी आती थी। इसको बना के हम इस तरह से रख देंगे। जब हमारा निहारी का गोश्त अच्छे से गल जाएगा फिर हम उसमें डालेंगे इसको। चेक करेंगे हम, ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया हमारा ये गोश्त। ये देखिए इस तरह से टूट रहा है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर से अपनी तरी निकाल लेंगे। पोटली को दबा दबा के निकाल, ताकि हमारा सारा बर्फ़ इसके अंदर से निकल जाए। इसको अच्छे से दबा सकते हैं, निकालना। इसके ऊपर जितनी भी तरी हम निकालेंगे, क्योंकि अब हम आटा शामिल करेंगे और आटा शामिल करने के बाद जो होती है हमारी तरी वो गायब हो जाएगी। इसलिए आटा शामिल करने से पहले हम इसमें से अपना ऑयल ऊपर से निकाल लेंगे। ये ऑयल हमारा फिर घी जो है बाद में काम आएगा। इस वक्त मैं अपना गोश्त भी निकाल लूँगी, इसमें कि बहुत गल गया है, और अभी हमें आटा भी डाल के इसमें और पकाना है, तो ये बहुत ही गल जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको पहले से निकाल लें। चूल्हा ऑन करेंगे, निहारी में मिल जाएगी हल्दी गुड्डी का भी। और अपनी ये आटा है जो हमने आधे घंटा हो गया इसको भिगा कर रखा है, इसको हमने भून लिया था। इसको हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको डालेंगे। हड्डी गुड्डी है, नली का गुद्दा भी इसमें। आटा डाल दिया। अब हम इसे कम से कम 20 मिनट पकाएंगे हल्की आंच। 15 मिनट हो गए। अब हम इसमें अपना ये गोश्त शामिल कर देंगे। फिर हमारी निहारी पक रही है। अभी हम इसमें तड़का डालेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 4-5 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे हम अपनी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून होती है, गरम मसाला 1 टीस्पून। जो मसाला हमने पीसा था उसमें से हमने ये 1 टीस्पून बचा लिया था। इसको थोड़ा सा
करेंगे और अपनी निहारी में शामिल करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसे अपनी निहारी में डाल देंगे ऊपर से। जो हमने मसाला बनाया था वो इसमें शामिल और दम पे रखेंगे और इसको 10 मिनट के लिए तवे के ऊपर रखिएगा। आधा घंटा हो गया हमारे पकते हुए आटे को और ये अब हो गया अच्छी तरीके से। हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको भी हम 15 मिनट रेस्ट देंगे। फिर इसको हम ये देखें माशाल्लाह से हमारी निहारी तैयार है बीफ की। ये मैंने प्लेट में भी इस तरह से निकाल लें आप और इसको डेकोरेट कर लें। बना के एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट।